हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा इंडिया के बारे में। तो देखो, इंडिया यहाँ तो देखो, इंडिया में जो नॉर्थ की उसका अक्षांश है वो कितना है? 37 डिग्री। ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। ये देखो, ये चीन है, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, ठीक। पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत से लगती है और अफगानिस्तान की भी लगती है, चीन की भी लगती है और नेपाल की, और ये भूटान है, ठीक। ये भूटान है। तो देखो, जो हमारा देश है भारत, उसकी पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है वो कितनी है? तो देखो, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, 2933 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद आपकी नॉर्थ से पश्चिम, वो नॉर्थ से दक्षिण की तरफ, ठीक। तो जो नॉर्थ से दक्षिण है वो इतनी है आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक। ये आपकी क्या है, इतनी दूरी पर है ये, ठीक है। और देखो, ये ये जो गोवा में पड़ता है ये माथे है, ठीक। और ये 8 डिग्री 4 मिनट कुछ है ये, ठीक। ये देखना आप। और ये पंडुचेरी है और ये करेकाल है, ठीक। और ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका, ठीक। अब देखो, ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, भारत है, भारत वो है सो कहाँ स्थित है वो? भारत अपना ये है, भारत उत्तर पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? भारत उत्तर पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत एक दक्षिण एशिया देश है। क्या है? भारत एक दक्षिण एशिया देश है, ठीक। अगला है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए भारत, ये देखो, ये, ठीक। अच्छा, ये कटिबंधी बांध क्षेत्र में तथा उत्तर भाग शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। ये 2 भागों में बांटती है, एक ये और एक ये, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे देखो। देखो, क्षेत्रफल में स्थित है, परंतु भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु जलवायु पाई जाती है। क्या है? जलवायु पाई जाती है, ठीक। अच्छा, भारत में कर्क रेखा पर उसके स्थित देश कौन कौन से हैं? देखो, ये देखो, ये है। तो देखो, भारत में कर्क रेखा मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, पहला क्वेश्चन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा, ठीक। ये आपके राज्य हैं। अच्छा देखो, ये भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? ये देखो, ये आपका, ठीक। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या? 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। सबसे बड़ा देश। अब देखो, सबसे जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं?
इसकी एक ट्रिक है, मैं अब उसे अब बताता हूँ। देखो इसकी ट्रिक है, ठीक ट्रिक है इसकी, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, तो देखो रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में ये देखो 7वां भारत और चौथा अर्जेंटीना और 9वां कजाकिस्तान। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है तथा जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब ये पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, पहले नंबर पे ये पहले नंबर पे अभी 2023 में ही आया है। इसकी 150 करोड़ 150 करोड़ कुछ जनसंख्या हो गई है। ठीक, तो देखो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, जो विश्व की भारत में जितनी जनसंख्या निवास करती है वो 17.5% भाग भारत में निवास करती है। ठीक है, देखो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। अबे ये भारत है ना, ये पहले नंबर पे आ गया है, चीन दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे आ गया है। ये पहले नंबर पे आ गया है, ये हमारा भारत पहले नंबर पे है। ठीक, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील और पाकिस्तान। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में। वो जनसंख्या वाले देश हैं ये दो, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। यहाँ मुसलमान ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, पाए नहीं जाते हैं वो। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ये वाला नाइजीरिया। देखो भारत में स्थानीय समय गणना के लिए 82 डिग्री फ़ारेनहाइट देशांतर को मानक देशांतर माना गया है। यह मानक देशांतर भारत के 5 राज्यों से है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक, उसके आगे देखो गुजरता है। ठीक है, तो देखो 5 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, देखो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा पर देश, अब देखो भारत से जो सीमा लगती है वो कितने देशों में लगती है जी, तो देखो बांग्लादेश की, ठीक है, कितनी, 4,600 किलोमीटर। उसके बाद चीन की लगती है, उसके बाद पाकिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की, अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है। ठीक, अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है 84 किलोमीटर बॉर्डर। ठीक, देखो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें भारत के मुख्य भूभाग की कुल तटीय सीमा 61 किलोमीटर है, मतलब तटीय जहाँ जल जैसे केरल है तुम्हारा, और केरल है, गोवा है, तमिलनाडु, ये सब क्या रहा, तटीय राज्य हैं। देखो सर्वाधिक तटीय राज्य, देखो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है सबसे, और तटीय सीमा गोवा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। देखो पांडिचेरी
ये ना आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी में पांडुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो है ही, करेकाल तमिलनाडु और माहे ये का है पांडुचेरी से लगते हैं। ठीक है, भारत के भौगोलिक भाग, ये देखो ये हिमालय है, ऊपर हिमालय श्रृंखला है। ठीक, ये देखो। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो हिमालय, ये क्या है, देखो ये सब हिमालय है। ठीक है, ये सब हिमालय है। ठीक है, ये सब हिमालय, ये पूर्वांचल है। ये पूर्वांचल है। इसके आगे ये देखो मध्य हिमालय है, और ये शिवालिक श्रेणी है। ठीक, और ये मेन हिमालय है। ठीक, और ये ग्रेट हिमालय, देखो ये वाला, ये ग्रेट हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय है, ये वाला, ये ना ये ट्रांस हिमालय है। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। मैं मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत तंत्र कौन सा है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करता है। ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करता है। इस पर्वत तंत्र का निर्माण नमीन बलीय पर्वतों से हुआ है। कैसे? नमीन पर्वतों से हुआ है। ये फैलित पर्वत यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के अवशरण से निर्मित हुए। मतलब ये टकराई हैं आपस में। ठीक, जब कोई दो प्लेट टकराई तो, और वहाँ एक पिथित सागर है। पिथित सागर था पहले, जहाँ हिमालय है ना, वहाँ पिथित सागर था। पिथित सागर था, तो ये हमारी एक ये प्लेट और ये एक भारत की प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई, तो तब इस हिमालय का निर्माण हुआ। वहाँ पर जो झील वगैरह है ना, वो पिथित सागर था वहाँ। ये क्योंकि इस पर्वत तंत्र का निर्माण टर्सरी काल में हुआ है, इसलिए टर्सरी पर्वत तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्सरी पर्वत तंत्र। टर्सरी पर्वत तंत्र। अच्छा, टर्सरी पर्वत तंत्र 17 मिलियन वर्ष यानी 11 मिलियन वर्ष पूर्व पहले था ये टर्सरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर रट ही लें। यह पर्वत तंत्र विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इसलिए इस प्रदेश में बहुत से अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं। क्या? अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं। भारत की सबसे प्रमुख नदियों का उद्गम इसी पर्वत पर स्थित है। हिमनदों से होता है। क्या? हिमनदों से होता है। इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला देखो, पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। तो देखो, ट्रांस हिमालय क्या होता है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। क्या? उत्तरी जो सबसे ऊपरी भाग है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर व तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर और तिब्बत ये चीन में पड़ती है तुम्हारी। ठीक,
और ये मुख्य हिमालय के, अच्छा देखो ये तो आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय ये। अब उसके बाद आता है आपका मुख्य हिमालय। तो देखो मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इस भाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी? पहली श्रेणी काराकोरम। कौन सी? काराकोरम। काराकोरम ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कौन सी है? सबसे ऊंची काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी व ऊंची श्रेणी माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, यानी K2 इस श्रेणी की सबसे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तो आप जानते ही, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप तो, अरे माउंट एवरेस्ट चोटी, इसकी ऊंचाई है उसकी 8048 किलोमीटर, ठीक है, ये है इसकी। उसके आगे देखो ऊंची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह श्रेणी अपने अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है, जैसे बतुरा और हिस्पर और ब्यायको और बालतारो, ठीक है। ये देखो बालतारो और सियाचिन, ये देखो ये उसके बाद सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। कहाँ पर? हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है, ठीक है। इसमें स्थित है, ठीक है। ये नर्मदा घाटी में स्थित है तथा इस हिमनद के पिघलने से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। किसका? नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और कहाँ स्थित है ये? नुब्रा घाटी में। और इसे पिघलने पर किसका वो होता है? नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जो कि सिंध की सहायक नदी है। किसकी? सिंध नदी की सहायक नदी है, ठीक। सिंध नदी की सहायक नदी है, ठीक है, सियाचिन। उसके बाद लद्दाख श्रेणी। देखो लद्दाख में क्या है कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित, ठीक। तिब्बत में इस श्रेणी का विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक, जाना जाता है। तो तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील है। दक्षिण में क्या है? मानसरोवर झील है, ठीक। तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में कौन सी झील है? मानसरोवर झील स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो रकापोसी या रकापोसी चोटी। रकापोसी चोटी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। रकापोसी चोटी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि लद्दाख श्रेणी की रकापोसी चोटी श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। उसके बाद है जास्कर। कौन सी? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी कहाँ है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। कौन सी? ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी सबसे दक्षिणी श्रेणी है, ठीक। उसके आगे चलते हैं। तो देखो जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के
सिंधु घाटी, सिंधु घाटी स्थित है। क्या है? सिंधु घाटी स्थित है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित घाटी है। ठीक है, ये देख लेना। अच्छा, अब देखो लद्दाख पठार, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन पर आपके लिए लेके आए हैं। तो देखो जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य अंत पर्वतीय पठार है। क्या है? अंत पर्वतीय पठार। ठीक, देखो इस पठार की ऊंचाई लगभग 48 किलोमीटर तथा यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब देखो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए यह एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। किसका? ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक, इस पठार पर बहुत सी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। किसकी? इस पठार पर किसकी झीलें पाई जाती हैं? खारे पानी की। ठीक, मुख्य हिमालय। अब देखो मुख्य हिमालय क्या होता है। मुख्य हिमालय जो है आपका, ये ट्रांस हिमालय के बाद पड़ता है मुख्य हिमालय। तो देखो हिमालय पर्वतीय, ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग जो कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। यह भाग पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य स्थित है। कहाँ? सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य स्थित है। कौन सा? मुख्य हिमालय। ठीक, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय अपने दोनों किनारों पर सेंटिक किसियल, ठीक है, सेंटिक किसियल बेल्ट या अक्षसंगीय मोह का निर्माण करते हैं। अक्षसंगीय मोह का निर्माण करते हैं। ठीक है, अक्षसंगीय मोह का निर्माण करते हैं। इस भाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन सी? 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां किसमें? मुख्य हिमालय में। पहली ग्रेट हिमालय, देखो ग्रेट हिमालय क्या होता है? जो मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, यह एक श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामंचा बीबी चोटी के मध्य स्थित है। बाबी चोटी के मध्य स्थित है। ठीक है, ये देख लेना, बाबी चोटी के मध्य स्थित है। ठीक है, हमारा पर्वत कैसा है? ऐसे करके, ऐसे है। तो यहाँ जो है, यहाँ पर्वत है और यहाँ पर्वत है। यहाँ ये नंगा पर्वत है, ये नामंचा पर्वत है। ठीक है, हमारा जो हिमालय है वो धनुष की तरह है। ठीक, तो यहाँ क्या? नंगा पर्वत और यहाँ नामंचा पर्वत। ठीक, इस श्रेणी की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर, जबकि इसकी औसत 6100 मीटर है। कितनी? 6100 मीटर। इसके बाद आता है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी है। किसकी? ग्रेट हिमालय है वो, यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस श्रेणी के ऊपरी भाग बर्फ से ढके रहते हैं। क्या? बर्फ पड़ती रहती है यहाँ। ठीक है,
उसे हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। कौन है? हिमाद्री श्रेणी। क्या कही जाता है? हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है। तो देखो, इस श्रेणी में स्थित माउंट एवरेस्ट चोटी, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? इसी की ना, ग्रेट हिमालय की नहीं, मतलब विश्व की भी। ठीक। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री और सतोपंथ और पिंडारी मिलन इस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, हिमनद में। तो देखो, इस श्रेणी में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। क्या? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ला। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं, जैसे ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला। अब देखो, मुख्य दर्रे कौन कौन सी है। मुख्य दर्रे आज आपकी जियोग्राफी में इतनी खत्म करा दूंगा कि ये जितने मेरे नोट्स हैं ना, ये आप पढ़ लो। जियोग्राफी किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जितने क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। ठीक है। बस देख लेना। आप अगर रिवीजन करके जाएंगे ना, जब भी क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है। तो देखो, मुख्य दर्रे क्या होती है। जो जोजिला यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जुड़ता है। कहाँ से? श्रीनगर के लेह से। श्रीनगर के लेह से जुड़ता है। ठीक। एक है नेशनल हिमालय। नेशनल हिमालय। तो देखो, इस दर्रे में क्या है कि नेशनल हिमालय बंडी इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक है। इसी दर्रे से गुजरता है। दूसरी दर्री क्या है? दूसरी दर्री है बुर्जिल। दूसरी दर्री बुर्जिल। ये देखो, यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट पीओके, मतलब ये पाकिस्तान के अभी उसमें है। ठीक है। तो इसे गिलगिट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसे? बुर्जिल दर्रा। ठीक। जो गिलगिट ये पीओके से जुड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये है ना, तो ये देखो, ये पाकिस्तान के वहाँ में है और ये चीन के वहाँ में है। ठीक है। ये तो ये पाकिस्तान के उसमें आता है। ठीक। तो इसी को गिलगिट बोलते हैं। ये जो हमारा ये है ना, ये ऐसे करके तो बना हुआ है, ऐसे ही तो है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में? पाकिस्तान के। इसीलिए इसको पीओके बोलते हैं, और जो पाकिस्तान में पढ़ाते हैं वो आईओके बोलते हैं। ठीक है, आईओके। उसके बाद देखो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्या है? पाकिस्तान अधिकृत। ये देखो। ठीक है। उसके बाद आती है सिप किला दर्रा। कौन सी? सिप किला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से तिब्बत स्थित है। ठीक है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है, तथा सतलज नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। किसके माध्यम से? कौन सी दर्रा है ये? सिप किला दर्रा। ठीक है। सिप किला दर्रा से और जो सतलज नदी है वो इसमें हमारे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है। उसके बाद इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए
किया जाता है। किसके लिए? भारत चीन व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक, चौथी दर्रा है लिप लेक। कौन सी? लिप लेक दर्रा। लिप लेक दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कौन से? उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक, तिब्बत सीमा पर स्थित है। देखो इसे आप जैसे भी याद करो पर याद जरूर करो, उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। किसके लिए? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, इसलिए इसे मानसरोवर के द्वारा भी कहा जाता है। ठीक है, मानसरोवर के द्वारा। इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका भी जो भारत और चीन का वो है होता है। ठीक है, अब देखो नाथुला क्या है कि ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नाथुला क्या? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये प्राचीन रेशम मार्ग इसी दर्रे से गुजरता था। रेशम मार्ग था वो इसी दर्रे से गुजरता था। ठीक है, तो देखो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? वो क्या है? नाथुला। ठीक है, प्राचीन रेशम मार्ग इसी दर्रे से जोड़ता था। तो वर्तमान में इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक, अब आएगा जलेपला। क्या? जलेपला। तो देखो जलेपला क्या है? यह एक दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी क्या है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और वो नाथुला भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, अब देखो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्या है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित इस श्रेणी को हिमालय श्रेणी तथा लघु हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक, किसे? मध्य हिमालय को। इस श्रेणी के भिन्न स्थानीय नाम हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मानसूरी नागडिब्बा, नेपाल में महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो ये इनके नाम है। ठीक है, आप देख लेना। तो देखो सिक्किम में जो औक्साक्या श्रेणी क्या है? दोक्या रेंज है, दोक्या रेंज। ठीक है, और भूटान में ब्लैक माउंटेन है। क्या? ब्लैक माउंटेन। ठीक है, तो इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे, ये आपके लिए हम कल पढ़ाएंगे। ठीक, आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो कल तो हमारे देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक, मैं उमेश कुमार, मेरा चैनल यूके सर यूपी बोर्ड। ठीक है, यूके सर यूपी बोर्ड है। ठीक है, तो मैं इस पर कंपटीशन लेवल की जो जितने मोस्ट क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, जितने भी, वो मैं आपके लिए इसी चैनल पर देता रहूँगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपको अच्छी लगे तो, वरना देखो हम आपके मेहनत तो करते ही हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।